पैसे सिर्फ नंबर्स के बारे में नहीं होते, ये बिहेवियर के बारे में होते हैं। द साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन हाउसल पैसे के बारे में हमारी सोच को गहराई से समझाता है। ये दिखाता है कि वेल्थ सिर्फ नॉलेज से नहीं बनती, ये माइंडसेट और हैबिट्स से बनती है। चलिए इस किताब के 5 मेन आइडियाज को समझते हैं। 1, स्मार्ट होने से ज़्यादा ज़रूरी है आपका बिहेवियर। इस किताब का एक में पॉइंट ये है कि फाइनेंशियल सक्सेस सिर्फ इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि आप कितना जानते हो, ये आपके इमोशंस को कैसे मैनेज करते हो उस पर डिपेंड करता है। जब पैसे का मामला आता है, चाहे आपको कितनी भी नॉलेज हो, अगर आप फियर, ग्रीड या इम्पेशंस से ड्राइव हो रहे हो तो गलत डिसीजंस ले सकते हो। इन इमोशंस को कंट्रोल करना लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने के लिए ज़रूरी है। द पावर ऑफ कंपाउंडिंग सिर्फ एक फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी नहीं है, ये एक माइंडसेट है। हाउसल समझाते हैं कि कैसे टाइम और पेशेंस आपकी वेल्थ के लिए वंडर्स कर सकते हैं। एक अच्छा एग्जाम्पल है वॉरेन बफेट का, जो 10 साल की उम्र से इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपनी मेजॉरिटी वेल्थ 50 के बाद बनाई। लेसन जल्दी शुरू करो, कंसिस्टेंट रहो और कंपाउंडिंग को अपना काम करने दो। सेव सिर्फ खर्चे के लिए नहीं, बल्कि फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। हाउसल सेविंग की इंपॉर्टेंस बताते हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं कि आप जो चाहते हो वो खरीद सको। सेविंग आपको फ्रीडम देती है, ये आपको टाइम और फ्लेक्सिबिलिटी देती है जो आपको कभी भी रिस्क लेने या कुछ नया ट्राई करने का मौका देती है। ये फ्रीडम इनवैल्यूएबल होती है, और जब चीज़ें गलत होती हैं तो ये आपकी सिक्योरिटी बनती है। चौथा, वेल्थ वो है जो आप नहीं देखते। वेल्थ अक्सर इनविजिबल होती है। वो फ्लैशी कार या बड़ा घर जो दिखाई देता है वो सिर्फ स्पेंडिंग शो करता है। रियल वेल्थ होती है उस पैसे में जो आप खर्चते नहीं। इन्वेस्टमेंट्स, सेविंग्स और एसेट्स जो धीरे धीरे टाइम के साथ बनते हैं, क्वाइटली काम करते हुए। हाउसल ये क्लियर पॉइंट देते हैं, अपीयरेंसेस पर मत जाओ। रियल वेल्थ वो है जो आपने सेव किया है, न कि जो आपने खर्च किया। पंचमी, टेल्स ड्राइव सब कुछ। ये थोड़ा टेक्निकल लगता है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। हाउसल कहते हैं कि बड़े फाइनेंशियल आउटकम्स, पॉजिटिव या नेगेटिव, अक्सर कुछ गिनी चुनी इवेंट्स से आते हैं, एवरेज चीज़ों से नहीं। ये टेल्स कहते हैं कुछ अच्छे डिसीजंस या लकी ब्रेक्स आपकी वेल्थ पर बड़ा इम्पैक्ट डाल सकते हैं। तो अनकी मोमेंट्स पर फोकस करो और बड़े रिजल्ट्स के लिए पेशेंस रखो। रिव्यू, ये किताब हर उस इंसान के लिए ज़रूरी है जो वेल्थ बिल्ड करना चाहता है और पैसे के साथ अपने रिलेशनशिप को समझना चाहता है। ये कोई टेक्निकल फाइनेंशियल गाइड नहीं है, ये इस बारे में है कि हमारी साइकोलॉजी कैसे हमारे फाइनेंशियल डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करती है।